नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आज बनेंगे चौथा अध्याय, और ये जो वीडियो है ये चौथे अध्याय का पार्ट 10 है। ठीक है, तो आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। इस अध्याय का नाम है मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। ये अध्याय 10 नंबर का है, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें इस अध्याय से 10 नंबर के सवाल आएंगे। हम फिर आगे सभी अध्याय पूरा करने के बाद प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये आपको सभी ब्लू प्रिंट के आधार पर बताएंगे कि किस पार्ट से या अध्याय से कितने सवाल आएंगे और किस प्रकार के सवाल आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, सभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना सिलेबस पूरा करते हैं। तो अगर आप PDF पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वह आपको सभी PDF मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह को। इससे पहले वाला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, तो चलिए पढ़ते हैं। रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी। रावल समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी। रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर उनका पुत्र रतन सिंह बैठा। रतन सिंह को केवल एक ही वर्ष ही शासक करने का अवसर मिला, जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला कारण, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसका प्रमाण उसकी उपाधि सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर थी। दक्षिणी भारत की विजय और उत्तर भारत पर अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए राजपूत राज्यों को जितना आवश्यक था, चित्तौड़ पर उसका आक्रमण इसी नीति का हिस्सा था। दूसरा कारण, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे पराक्रमी शासकों के काल में मेवाड़ की सीमाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे सुल्तानों ने मेवाड़ की इस बढ़ती शक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। 1299 ईस्वी में मेवाड़ के रावल समर सिंह ने गुजरात अभियान के लिए जाती हुई शाही सेना का सहयोग करना तो दूर, उल्टे उससे दंड वसूल करके ही आगे जाने दिया। अलाउद्दीन खिलजी उस घटना को भूल नहीं पाया था। अब तीसरा कारण, चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व। दिल्ली से मालवा, गुजरात तथा दक्षिणी भारत जाने वाला प्रमुख मार्ग चित्तौड़ के पास से ही गुजरता था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी के लिए मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत पर राजनीति एवं व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक था। मौर्य राजा चित्रांगन द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग अभी तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा जीता नहीं जा सका था। यह भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, चौथा कारण। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। उसने रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह सर्वनाश से बचना चाहता है तो अपनी पत्नी पद्मिनी को शाही हरम में भेज दे। रतन सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी के लगभग लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार इस आक्रमण का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना ही था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो अब आक्रमण
पढ़ते हैं। पहले हमने आक्रमण के 4 कारण पढ़े, ठीक है। अब हम आक्रमण को पढ़ते हैं। 28 जनवरी 1302 ईस्वी को दिल्ली से रवाना होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया। रतन सिंह ने शाही सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण 2 माह की घेरेबंदी के बाद भी शाही सेना कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में सुल्तान को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। उसने दुर्ग की दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरे का निर्माण करवाया और उन पर मंजनिक तैनात करवाए। आगे है, किले की दीवारों पर भारी पत्थरों के प्रहार शुरू हुए, किंतु दुर्भेद्य दीवारें टस से मस नहीं हुई। लंबे घेरे के कारण दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री नष्ट होने लग गई। चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने पर राजपूत सैनिक किले के द्वार खोलकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। भीषण संघर्ष में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ और उधर पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जौहर हुआ। इस प्रकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।